बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्नद अहमद में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले ज़माने में एक बादशाह था। उसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं उसे जादू सिखा दूँ। चुनाचे एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में और वाज़ो नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और उसके तरीक़ा इबादत को देखता और वाज सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वो वहाँ देर से पहुँचता और यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा कि जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वाले बिगड़े तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक जमाना गुजर गया कि एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलामुल्लाह और दीनुल्लाह सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक जबरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमदो रफ्त बंद कर रखी है। इधर वाले इधर और उधर वाले उधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। उसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूं, यानी राहिब का दीन खुदा को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर उस पर फेंका कि ए खुदाया, अगर तेरे नजदीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। उसने कहा कि प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है, अब खुदा की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर न करना। अब उस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया। उसकी दुआ से मादरजाद अंधे, कोढ़ी, जजामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू उस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूं। उसने इकरार किया। बच्चे ने उसके लिए दुआ की। अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था उसी तरह काम करने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने मुताज्जब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं? वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने उसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा कि तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर उसने बताया कि मैंने उस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। उसने उसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। उसने कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, ना जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। उसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तो मेरे सिवा किसी और रब को मानता है? तो उसने कहा कि मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। उसने अब उस बच्चे को तरह तरह की सजाएं देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब को पता लगा और राहिब को बुलाकर कहा कि इस्लाम को छोड़ दे। उसने इनकार किया तो बादशाह ने उसे आरे से चरवा दिया। फिर उस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। उसने भी इनकार किया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फुला पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से लुढ़का दें। चुनाचे सिपाही उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जहां उसे धक्का देना चाहा तो उसने अल्लाह से यानी ए खुदा, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लुढ़क गए। सिर्फ वही बच्चा ही बाकी बचा रहा। वहां से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ, मेरे सब सिपाही कहाँ गए? बच्चे ने कहा, खुदा ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठाकर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ। ये लोग उसे लेकर चले गए। बीच समंदर के पहुंचकर जब उसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की,
کہ बारे इला जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समुंदर में डूब गए, सिर्फ वही बच्चा बाकी रहा। फिर वो जब बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया और ए बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें भी कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है जिस तरह मैं कहूँ, अगर तू उस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। उस बच्चे ने कहा कि तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ा दो और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ाओ और बिस्मिल्लाह रब्बी हाज़ल गुलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, ये पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंको, वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपटी में लगा। उसने अपना हाथ उस जगह रख लिया। चारों तरफ से ये आवाजें बुलंद होने लगी कि हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं, देखिए इसका असर क्या पड़ा। सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मजहब फैल ना जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो कि तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, इनमें लकड़ियां भरो और आग लगा दो। जो इस दीन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरे को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र शकेब और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, जरा झिझकी तो उस बच्चे को खुदा ने बोलने की ताकत दी। उसने कहा, अम्मा क्या कर रही है, तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो। रियाजुस सालिहीन।